हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a dancer of मोहिनीअट्टम फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? मोहिनीअट्टम फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस के साथ जयप्रभा मेनन एसोसिएटेड है। शी इज जयप्रभा मेनन किस क्लासिकल डांस के साथ? देन मोहिनीअट्टम। अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड? द रोड अहेड किसका ऑटोबायोग्राफी है? आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ही इज मिस्टर बिल गेट्स। ये देखिए, ये सभी जो है इन पूरे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में फॉल होते हैं, लाइक एलन मस्क। कौन है? ये है फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स। देन बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये सभी बहुत बिलियनियर्स हैं। देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है। आप इन सभी का ऑटोबायोग्राफी नेम्स इफ़ पॉसिबल, किसी का ऑटोबायोग्राफी नहीं भी है, आप लोग याद रखना। ये रोड अहेड किसका है? करेक्ट आंसर है बिल गेट्स। Which of the following dances is dedicated to temples and was earlier known as सदीर? सदीर किस क्लासिकल डांस को प्रीवियसली कहा जाता है, या तो फिर एर्लियर या ओल्ड नेम ऑफ सदीर इज भारतनाट्यम? भारतनाट्यम प्रेजेंटली कहा जाता है, भारतनाट्यम को पहले सदीर कहा जाता था। द फेमस झावेरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद द डैश क्लासिकल डांस फॉर्म? झावेरी सिस्टर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर है मणिपुरी डांस। नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, ये सब 4 सिस्टर्स हैं जो मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड है। देन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर इज? गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर कौन से आर्टिकल पे मैंशनड है? देन आर्टिकल 154 में गवर्नर के पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स मैंशनड है। The नूरन सिस्टर्स आर renowned for which of the following genres of Indian music? नूरन सिस्टर्स जो है वो सूफी जेनर ऑफ इंडियन म्यूजिक, सूफी सॉन्ग्स ये लोग बेसिकली गाती है। आप लोग याद रखना, नूरन सिस्टर्स सूफी म्यूजिक, झावेरी सिस्टर्स मणिपुरी डांस। मुरिएटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच कंपाउंड? मुरिएटिक एसिड बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, HCl, जो खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। कुछ यूसेस देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लाइक प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड, फर्टिलाइजर, डाइज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफिक, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज, इन सब में इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये भी पूछा जा सकता है, बट बेसिकली इसका अनदर नेम क्या है? देन मुरिएटिक एसिड। What is the name of the autobiography written by Mr. अभिनव बिंद्रा? Mr. अभिनव बिंद्रा कौन है? Then he is the first individual gold medalist in Olympics। तो कौन है फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स? ये है मिस्टर अभिनव बिंद्रा। इनका कौन सा स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? शूटिंग, इंडियन राइफल शूटिंग में ये एसोसिएटेड है। इनका ऑटोबायोग्राफी जो है वो है ए शॉट एट हिस्ट्री। करेक्ट आंसर इज अ शॉट एट हिस्ट्री। तुलसीदास बोरकर वॉज अ डैश प्लेयर? तुलसीदास बोरकर जो है वो बेसिकली हारमोनियम प्लेयर है। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत फेमस है हारमोनियम प्लेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हारमोनियम प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, इनमें से तुलसीदास बोरकर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रॉट द ऑटोबायोग्राफी नेम्ड प्लेइंग टू विन? किसका ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन? करेक्ट आंसर इज साइना नेहवाल। शी इज साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन प्लेयर है। आप लोग सानिया मिर्ज़ा को बैडमिंटन के साथ कभी कभी कंफ्यूज कर देते होंगे, बहुत लोगों का होता है। शी इज़ टेनिस प्लेयर बेसिकली। PV सिंधु कौन है? शी इज़ बैडमिंटन प्लेयर। साइना नेहवाल, शी इज़ ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर। एंड कर्णम मल्लेश्वरी, ये कौन है? ये है फर्स्ट फीमेल टू विन ब्रॉन्ज मेडल। ये बेसिकली वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था, ये फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक में, फर्स्ट फीमेल वुमेन मेडलिस्ट। देन इट इज़ कर्णम मल्लेश्वरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइना नेहवाल। नर्तकी नटराज बिकम्स द फर्स्ट ट्रांस पर्सन टू रिसीव पद्मश्री? नर्तकी नटराज बेसिकली भारतनाट्यम डांसर है। ये बहुत बार पूछा जाता है, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री फॉर हर क्लासिकल डांस भारतनाट्यम? देन इट विल बी नर्तकी नटराज। शी इज़ द फर्स्ट, तो इंपॉर्टेंट बनता है स्टैटिक पार्ट में, आप लोग याद रखना, भारतनाट्यम डांसर है। विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर है इटली। ये कब होने वाला है? देन 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल लज्जा? लज्जा की ऑथर कौन है? देन करेक्ट आंसर इज तस्लीमा नसरीन। बहुत ही फेमस नॉवल है ये, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। देखिए, जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, तब बांग्लादेश में बेसिकली जो हिंदू बंगालीज थे उनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर होता था, लाइक रेप, वायलेंस, मर्डर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसी के ऊपर ये नॉवल है लज्जा, जिसके जो बांग्लादेश में हो रहा था बेसिकली हिंदू बंगालीज के ऊपर। तो ये बांग्लादेश में ये नॉवल बैन भी कर दिया गया था तभी, जब ये रिलीज़ हुआ था। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था लज्जा, आप लोग इसे
याद रखना। ऑथर कौन है? देन तस्लीमा नसरीन। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वार्न अ फुटबॉल प्लेयर? फुटबॉल प्लेयर को वार्न करने का जो कार्ड है वो है येलो कार्ड, एंड रेड कार्ड से तो बेसिकली वो प्लेयर आउट ही हो जाते हैं उस गेम में और खेल ही नहीं सकते उस वाले मैच में। तो करेक्ट आंसर इज येलो। देखिए येलो कार्ड रिफरी यूज़ करता है टू इंडिकेट बिन ऑफिशियली कॉशन्ड, दैट इज वार्निंग देने के लिए। टू येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड दे दिया जाता है जिसके बाद आप और खेल ही नहीं सकते उस मैच में। देन और इम्पॉर्टेंट 2-3 कार्ड्स है, जैसे कि ब्लू कार्ड बेसिकली यूएस में दिया जाता है, ये थोड़े से माइनर ऑफेंसेस के लिए दिया जाता है, लाइक ब्रेकिंग हाउस सेफ्टी रूल्स, स्पिटिंग ऑन द फील्ड, देन इलीगल सब्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा। वाइट कार्ड जो है वो बेसिकली वमेंस कप गेम में फर्स्ट टाइम के लिए दिया गया था बिटवीन बेनफिका एंड स्पोर्टिंग जो हुआ था पोर्टुगल में। ये फेयर प्ले को एनकरेज एंड प्रेज करने के लिए वाइट कार्ड शो किया गया था। ग्रीन कार्ड डिस्प्ले करता है पॉजिटिव एक्शन बाय द प्लेयर्स, एंड कभी कभी ये डिसिप्लिन को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन Who among the following is a recipient of top 4 civilian awards, namely पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न? ये हम पिक्चर में देख सकते हैं मिस्टर बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई प्लेयर, इनको ये टॉप 4 रिसिपेंट्स है, टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स के रिसिपेंट्स है। ऐसे ओनली 4 पर्सन्स है इंडिया में, जिसमें से एक मिस्टर भीमसेन जोशी भी है। बट करेक्ट आंसर की में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था। देखिए मेरे पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन या तो फिर कोई आंसर कभी कभार रॉन्ग, 1-2 बहुत ज़्यादा नहीं रॉन्ग आ गया था, मैंने उन सबको डायरेक्टली आंसर कीज से उठाया था, तो आंसर कीज में रॉन्ग दिया होता है कभी कभी, जिसको मैंने वेरीफाई नहीं किया था, एंड इट वाज माय मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट। आप लोग नेक्स्ट टाइम से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा मुझसे, लेकिन आंसर कीज में कभी कभार रॉन्ग आता है, उसके वजह से हुआ था, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। बाकी इसका भी देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी दोनों दिया हुआ है, तो कोई भी करेक्ट हो सकता है, बट इधर आंसर की में दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो हम करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे, दैट इज़ आंसर के साथ जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 4 पर्सन्स कौन कौन है? सत्यजीत रे डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, बिस्मिल्लाह खान, देन ही इज़ शहनाई प्लेयर, भीमसेन जोशी एंड भूपेन हजारिका, ये आसाम से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर रहे हैं। इन 4 पर्सनैलिटीज़ को ही आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, इंडिया के 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। देन हु रोट दी ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड आई एम नो मसीहा, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? देन करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं सोनू सूद का ऑटोबायोग्राफी क्या है। देन आई एम नो मसीहा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बी प्रेजेंटेड विद भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वेरी फर्स्ट टाइम के लिए किसको प्रेजेंट किया गया था? दैट इज भारत रत्न। किस म्यूजिशियन को, किस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन को प्रेजेंट किया गया था? देन MS शुभुलक्ष्मी। करेक्ट आंसर क्या है? मदुराई षणमुख वडिवु शुभुलक्ष्मी को सबसे पहले ये भारत रत्न दिया गया था। शी इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। देन मेम खान इज़ एन इंडियन प्लेबैक एंड फोक सिंगर फ्रॉम विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। मेम खान क्या है? देन ये बेसिकली फोक सॉन्ग के साथ एसोसिएटेड है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? देन राजस्थान। इन विच स्टेट इज़ दी शेषलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? शेषलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर्स होते हैं जो बेसिकली 18 ही बायोस्फीयर्स है और 12 तो मैन वर्ल्ड बायोस्फीयर साइट में रजिस्टर्ड है या तो फिर मेंशन्ड है, और बाकी नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो सब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो बेसिकली न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? करंट अफेयर्स से देखिए सब कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं उनको स्टैटिक पार्ट में पूछा जाता है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनता है। मैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, ईयरली करंट अफेयर्स का अपलोड कर देती हूँ, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती हूँ। आप लोग उन सबको भी देखिएगा एंड उनसे एसोसिएटेड जो स्टैटिक पार्ट बन सकता है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइएगा, एग्जाम में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।